सजी दुनिया जे सिंधियुनि जे नाव। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ एमी खान। धरती की सुबह में आप तमाम लोगों को खुशामदीद। और आज भी सुबह खूबसूरत होने वाली है, मज़ेदार होने वाली है, ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आप तमाम लोगों को कनेक्ट करना है धरती से। इसलिए लेकर आती हूँ रोज़ाना, यानी मंडे से फ्राइडे तक मेरा और आपका ये ज़बरदस्त सा साथ होता है। और आज का भी ये साथ बड़ा ख़ास होने वाला है। क्यों ख़ास होने वाला है? क्योंकि हमेशा की तरह, रोज़ की तरह मेरे मेहमान होते हैं और हर वो प्रॉब्लम, हर वो बात, हर वो डिस्कशन होता है जो आपके घर का है। हमेशा कहती हूँ बगैर बेल बजाए आपके घरों में होती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके घर में तमाम लोग, हर कोई अच्छा दिखे, सेहतमंद दिखे, खुश दिखे और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सके। मेरे मेहमान भी होते हैं, टोटके भी होते हैं, और तो और आपके हर वो सवाल का जवाब होता है, क्योंकि आपकी लाइव कॉल्स होती हैं। जी हाँ, यानी एक ही शो में, एक ही जगह पे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर आती हूँ इतने सारे मेहमान, इतनी सारी बातें, इतने सारे टॉपिक और इतने सारे डिस्कशन। और आज का डिस्कशन क्या है? आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक जनाब बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि बहुत सारे दिलों की ना ये धड़कन है। और वो धड़कन क्या है, वो क्या टॉपिक है? कुछ ऐसी मोहब्बतें, कुछ ऐसी दबी हुई मोहब्बतें, स्कूल के ज़माने की, कॉलेज के ज़माने की, यूनिवर्सिटी की, कोचिंग्स की, इंस्टीट्यूट की, महल्ले की, जी हाँ, शादी से पहले की मोहब्बतें। और वो कौन सी मोहब्बतें होती हैं, वो कैसी मोहब्बतें, वो क्या कुछ होता है जो हम सोचते भी हैं, और आखिर में जब शादियां हो जाती हैं तो मिलता क्या है? मतलब शादी से पहले की मोहब्बत और शादी के बाद की मोहब्बत। आज इन दो मोहब्बतों को जानेंगे। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, कैसी भी हो, लेकिन वो कौन सी मोहब्बत होती है जो शादी से पहले होती है, और वो कौन सी मोहब्बत होती है जो शादी के बाद होती है? कहीं शादी के बाद मजबूरी तो नहीं होती? आज ये जानेंगे, पूछेंगे अपने ज़बरदस्त, खूबसूरत, मज़ेदार से मेहमानों से। इसके साथ साथ टोटका भी है हमारे पास आपके लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप और मैं ज़बरदस्त से दिखें, मज़ेदार से दिखें, अच्छे से दिखें, हेल्दी से दिखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये दो वेदर मिल रहे होते हैं ना, एक जा रहा होता है, एक आ रहा होता है, यानी कनेक्टिंग वेदर होते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा इश्यूज होते हैं स्किन को, बालों को। आज हम बात करेंगे ड्राई स्किन को लेकर। उफ, मतलब बहुत, मुझे तो ये इश्यूज बहुत हैं, यकीनन आपको भी होंगे। आपने करनी है कॉल, और कैसे कॉल करनी है? स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं, उन नंबर्स पे कॉल करें और पूछें कि आपको स्किन के क्या क्या इश्यूज़ हैं, कैसे कैसे इश्यूज़ हैं, क्या वो मसले मसाइल हैं जो आप स्किन के फेस कर रहे हैं। अच्छा, स्किन के साथ साथ हम हेयर को भी नहीं पीछे छोड़ेंगे। हेयर भी ड्राई होता है, और स्पेशली मैं देख रही हूँ आजकल, जो मैंने नोटिस किया है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो छोटी एज के बच्चे होते हैं, अंडर 10 ईयर्स जो होते हैं, उनके साथ ये बड़े मसले मसाइल हैं, स्किन के इशूज़ बहुत हैं। तो आज इन तमाम मसाइल को करेंगे हल, क्योंकि मेरे साथ हर्बलिस्ट भी होंगे, मेरे साथ ब्यूटिशियन भी होंगे, और करेंगे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। यस, हमारे साथ इंस्ट्रक्टर भी होंगे जो हमें बताएंगे कि कैसे, कहाँ, कब। बस आपने मैट बिछाना है और शुरू हो जाना है, योगा करना है। और जब इतना कुछ होगा तो फिर तो कमी कहीं रही नहीं। आपने सिर्फ देखना है, कॉल्स करनी है, और मुझे बताना है कि आपके क्या क्या इश्यूज हैं। बस मैं मिनटों में पूछ लूंगी अपने मेहमानों से कि वो आपके लिए क्या लेकर आएंगे। बहुत सारा कुछ है, बहुत सारा मसाला है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा डिस्कशन है। सिर्फ और सिर्फ इंतजार इस बात का है कि आप और मैं एक जगह कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि मैं लाती हूँ धरती की सुबह, जिस पे धरती कनेक्ट होती है। मैं जिस तरह बता रही हूँ कि जो आज हमारा मौजू है, आज हमारा डिस्कशन है, कि स्किन जो है वो बड़ी ड्राई रहने लगी है। और मैंने अक्सर बेशतर देखा है, बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो हैं वो इस मौसम का बड़ा फ़ायदा उठाती हैं कि भाई गर्मियाँ जा रही हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, गो के सुबह बहुत गर्म होती है, रातें ठंडी होती हैं, आप अपनी स्किन पे ये लगाएं, आप अपनी स्किन पे वो लगाएं। और हम बेचारे अपने पैसे खर्च कर करके परेशान हो जाते हैं कि दर हकीकत हमने करना क्या है, कौन सी प्रोडक्ट है जो हमने लेनी है, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं और आप मिलकर इस्तेमाल करें, और या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जो हमारे घरों में, हमारे किचन्स में हो। तो ये मुझे बड़ा आज पता करना है। आज जो मेरी गेस्ट होंगी ना, वो उनसे तो मैं, वो ऐसी ज़बरदस्त है, वैसे तमाम मेरे मेहमान बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे इनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये किचन से सामान निकाल लेती हैं। ये ऐसी हर्बलिस्ट हैं कि जो कहती हैं कि जो आपके घर में मौजूद है वो आपने इस्तेमाल करना है। मेजर इश्यूज़ आपके स्किन के जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। और मुझे यही पसंद है, क्योंकि जो ख़वातीन काम कर रही होती हैं, जो ख़वातीन बाहर होती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने बैग में फ़लाँ प्रोडक्ट, ये चीज़, वो चीज़, इस वक्त ये लगाएं, उस वक्त वो लगाएं।
नहीं कर सकते यार, इतनी हैक्टिक लाइफ है, कैसे मैनेज करेंगे? और मुझे पता है आपके इश्यूज, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों को फेस करती हूँ। हम रियल ग्राउंड पे बात करते हैं, हम बिल्कुल ये बात नहीं कर रहे कि क्या और कैसे और किस तरह। हम बात करेंगे, हर वो बात करेंगे जो आपका मसला है, जो मेरा मसला है, और हमारे मेहमान उसका जवाब देंगे। तो बस आप में और मेरे मेहमानों में थोड़ी सी दूरी है, और उस दूरी को जल्दी से हमने ख़त्म करना है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद सजे हुए होंगे यहाँ पे मेरे मेहमान, और टॉपिक डिस्कशन और मज़े मज़े की बातें। स्टे विद अस। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का फटका भी। वेलकम बैक धरती की सुबह में। मैं हूँ एमी खान, और मेरे साथ जो खूबसूरत सी प्यारी सी सुबह की एक होती है ना, एक सुबह की एक अलग ही एनर्जी होती है। और आप इतने एनर्जेटिक लोगों से जब मिलते हैं तो वो एनर्जी 2 दुगनी 10 दुगनी बल्कि 100 दुगनी ऊपर हो जाती है। और आज ऐसे ही हुआ, जब मुझे मेरी मेहमान दिखी और हमेशा मुस्कुराती हैं। रेमेडी का इनके पास जो होता है ना, वो पूरा एक पटारा लेके ये घूम रही होती हैं, चैनल्स पे हम देख रहे होते हैं। लेकिन अभी हम जो इस टॉपिक पे इनसे बात करेंगे वो बात हम ये करेंगे कि जो लव मैरिज थी, जो पहले की शादियां होती थी और आज की जो शादियां होती हैं, जो पहले की मोहब्बत थी शादी से पहले की, और अब शादी के बाद की मोहब्बत, क्या डिफरेंस है। और यकीनन आप पहचान गए होंगे जिस तरह मैंने इनका इंट्रो करवाया। हुमैरा नाज जो कि हर्बलिस्ट हैं, और वो मेरे साथ हैं। और मज़े की बात यह है कि हम दोनों ने कुछ कलर जो है ना आज एक जैसा पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत प्यारी लग रही है हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच। प्लेजर टू सी यू। अच्छा हुमैरा, जैसे कि मैंने बताया कि भाई एक जो मोहब्बत होती है ना, वो तो मुझे लगता है हर दौर में अलग होती है। हर दौर की मोहब्बत अलग होती है। हम ये कह ही नहीं सकते कि इस वक्त हो गई है, जुमला आया मेरे जहन में, डिजिटलाइज हो गई है। हाँ कह सकते हैं, सो कॉल्ड कह सकते हैं, क्योंकि देखिए वक्त के साथ साथ चीज़ें तो चेंज होनी है ना, अंडरस्टूड बात है। तो वो जो पहले की मोहब्बत होती थी, जो शादी से पहले वाली होती थी, वो क्या होती थी? वो भी मोहब्बत ही होती थी? ये शादी के बाद असल मोहब्बत का पता चलता है या हो जाती है? देखिए जी, एक एज होती है टीन एज, जिसमें मोहब्बत सबसे पहले टीन एज में ही होती है। सबको, हर एक को होती है, ये मैं नहीं कहूँगी किसी को नहीं होती है। लेकिन वो जो होनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई थोड़ी, होनी भी चाहिए। जो कहता है ना कि नहीं होती, वो गलत बोलता है, झूठ बोलता है। लेकिन वो एक कच्ची एज होती है, जाहिर सी बात है, एक अट्रैक्शन मिल रही होती है बस। लेकिन ये कि वो जहन जो होता है ना, वो थोड़ा सा उस चीज़ के लिए माइंड रखना चाहिए, अपने आप में तैयार रहना चाहिए कि सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आजकल का जो दौर है ना, वो थोड़ा सा ज़ाहिर है, अभी मैंने जैसे डिजिटलाइज कहा है, लेकिन आजकल तरक्की कर गई दुनिया, तो हर बच्चा समझदार हो गया है। पहले तो पता ही नहीं होता था ना कि सामने वाला कौन है, क्या है, बस मोहब्बत हो गई है, बस हो गई है जी। वो एक जुमला फिक्रा था, बाद में ही पता चलता तो खुलने के बाद के क्या निकला अंदर से। नहीं, एक बड़ा अजीब सा मुहावरा था, लेकिन वो उसको मुझे अच्छा भी नहीं लगता। कहते हैं ना, दिलाया गद्दी पे तो परी क्या चीज़ है। ये क्या था? देखिए बात ये है, जो मोहब्बत होती है ना, उसकी कोई नज़र नहीं होती। अच्छा, ये ऑनेस्टली हुमैरा मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप खाना पीना हो, चाहे इंसान हो, कोई भी चीज़ हो, नज़रिए बदलते रहते हैं आपके। और मोहब्बत की कभी भी कोई एक चीज़ नहीं होती, मोहब्बत अलग अलग तरीकों से हो रही होती है। और एक बात बोलूं, मोहब्बत ये नहीं है कि आपको एक ही दफ़ा होती है। हाँ, ये आजकल का ये माइंड में रख लें कि मोहब्बत ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही दफ़ा हो, बार बार भी हो सकती है। अगर देखें, ये एक एक्चुअली बाहर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप देखें, अट्रैक्शन मिलने की बात है। अब क्या होता है, मोहब्बत तो हो गई जी, उस वक्त तो शादी से पहले की बात करी, बड़ी बड़ी अट्रैक्शन होती है, एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, सब कुछ। और अगर उसी से शादी हो जाती है बाद में, तो वो थोड़ी थोड़ी आहिस्ता 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 दूरियां खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाती है कि नहीं, पहले तो तुम ऐसा करते थे, बाद में अब ऐसा होने लग गया। हाँ, कंपेयर कर रहे होते हैं हम लोग कि भाई नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। देखें, पहले वाली लाइफ अलग होती है, शादी के बाद वाली लाइफ अलग होती है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि शादी के बाद ना जिम्मेदारियां आपके साथ सिर्फ आपका शौहर या आपकी बीवी नहीं होती है, एक फैमिली के साथ आपकी ज्वाइंट। और सबसे बड़ी बात हुमैरा मुझे लगता है कि शादी के बाद जो बंदी या बंदा आपके घर में आपके साथ दिनों रात हर मिजाज हर तरीके से साथ होते हैं, उसमें और चंद घंटों में जो आपकी एक मुलाकात, एक पसंदीदगी थी, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। वो चंद घंटों का फेज़ वो होता है जिसमें आप सिर्फ अच्छे दिख रहे होते हैं। बिल्कुल, आप पॉलिश्ड हुए हुए होते हैं, आप अच्छे दिख रहे होते हैं, बेस्ट ड्रेस पहन के जाते हैं और बेस्ट परफ्यूम लगा के जाते हैं, बेस्ट मतलब कोई कॉल रिसीव नहीं करेंगे। उसके बाद तो बंदी रोटियाँ भी डाल रही होती है, पसीने भी कर रहे होते हैं, आपने हर जगह जाना होता है, आना होना, तो वो यूज्ड टू हो जाता है।
जाते हैं। सही बात है, इसीलिए कहते हैं कि हर हाल में इंसान को पसंदीदगी का जो वो आपका लेवल है ना, वो हर हाल का होना चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक खूबसूरत सांचे में ढली हुई खातून चाहिए या आपको एक मर्द चाहिए जो सूटेड बूटेड और बहुत अच्छा। तो दोनों को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आपको देखें, एक जो घरेलू लाइफ होती है ना, घर वाली लाइफ, वो अलग होती है, लेकिन आप जब बाहर निकलते हैं वो एक अलग लाइफ है। आपकी पर्सनल लाइफ अलग है, आप किसी के घर में गेस्ट जाते हैं वो लाइफ अलग है। तो ये सब सीखने के मौके मिलते हैं शादी के बाद। पहले कुछ नहीं मिलता आपको, पहले तो सिर्फ दो एक दूसरे को नजर आ रहा था कि सिर्फ तू है और या मैं हूं। हाँ, बस वो हर तरफ जो है ना वो दिख रही होती है। अच्छा, अम्माओं को बड़ा पता होता है ना, अगर लड़के ज़रा सा भी फेवर दे रहे होते हैं अपनी मंगेतरों को, फ्यांसी को, और या फिर उनके लिए ज़रा सा कुछ पसंद कर लेते हैं, जो हमारे माशरे में एक कल्चर है, हमारा जो एक अपना वो है, उसमें वैल्यूज़ हैं, उसमें ज़रा सा वो पसंद कर लिया, यार ये कलर इस पर अच्छा लगेगा। अब वो मंगेतर तो बना चुका है, बहन को भी पता है, अम्मा को भी पता है, तो वो बड़ी एक वो हो रही होती है ना, उससे बड़ी टिकलिंग कर रहे होते हैं कि तुम्हें बड़ा पता है उस पर क्या अच्छा लगेगा, ये वाला नहीं, कभी अम्मा के लिए नहीं लिया, बहन के लिए नहीं लिया, अब तुम उसके लिए ले रहे हो। ये चीज़ें होती है। एक्चुअली आज अब बताऊं आपको कि मैं देखें, शादी पसंद की हो या कैसी, आपको खुद समझ आना चाहिए कि ये बच्ची या बच्चा आपस में जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं कि हमारी लाइफ इसके साथ कैसे गुजरेगी। मेरे अपने बेटे की लव मैरिज हुई हुई है। अच्छा। मैंने उसकी शादी की, उसने मतलब अपनी पसंद का था, ठीक है, दोनों हम लोग फैमिलीज बिल्कुल डिफरेंट थे, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, एक अच्छी फैमिली है, लड़की पढ़ी लिखी है, तो मुझे क्या एतराज़ है भाई। मुझे तो ये ज़रूरत नहीं है कि मैं, अगर मेरी फैमिली गुजरात से है तो वो भी गुजरात से हो, गुजराती। तो हाँ। मैंने कहा कोई ऐसा वो नहीं है। और माशाल्लाह माशाल्लाह 1 साल हो गया शादी को, हम लोगों के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बोलूँ कि नहीं जी बहू को ये लेके दिया है। ये तो बेटे के अंदर ही है, ये तो बच्चे को आप शुरू से तरबियत दें। पहले दिन मैंने कह दिया था अपनी बहू से कि नाश्ता तुम्हारा ये नहीं बनाएगा, वो तुम नहीं बनाओगी, ये खुद बनाएगा। अरे वाह, जबरदस्त। वरना नॉर्मली खवातीन जो होती हैं वो अपने बेटों को कहती हैं कि तुम क्यों अब बना रहे हो। बिल्कुल नहीं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जब माएँ बेटियों को कहती हैं कि देखो भाई खुद कर लेगा, तो फिर ये क्या होता है कि जब वो बीवी आ जाती है तो बीवी को कह रही होती हैं। होना नहीं चाहिए। माँ की, देखिए, माँ की तरबियत सिर्फ लड़की के लिए नहीं होती है, लड़कों के लिए भी होती है। और आजकल के दौर में मैं कहती हूँ अपने बेटों को जब तक माएँ बच्चों को तरबियत नहीं देंगी, वो आने वाली की इज्जत भी नहीं करेंगे और किसी औरत की भी इज्जत नहीं करेंगे ऑब्वियसली। क्योंकि देखें, हर बंदी तो आपके घर नहीं आ रही। अगर आपके बेटों को आदत है इज्जत देने की, तो वो हर बंदी को देगा, रागुजर को भी देगा, अपनी क्लासमेट्स को भी देगा, अपनी कुलीग्स को भी देगा। और मुझे तो ऐसा लगता है हुमैरा, मैं जो समझती हूँ कि देखें, अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, अगर आपके दिल में एक नरमी हो सबके लिए, इंसानियत, क्योंकि आप ह्यूमन साइकी है ना, हम अगर एक इंसान के लिए नरमी रखें तो इन्हीं में से दोस्त आने, इन्हीं में से रिश्ते आने, इन्हीं में से घरों में हर चीज़ आएगी। सोसाइटी यही है। बिल्कुल यही है। ये जो आपकी ज़बान है ना, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने सिर्फ बोलने के लिए नहीं दिए, मीठा बोलने के लिए दिए। हाँ, कि मीठा बोलोगे तो आपके दोस्त भी आपके आसपास होंगे। आपकी देखें, ये जो आपका इखलाक और ज़बान है ना, यही पीछे काम आने वाली है। एक दूसरे, एक तो मैं ये कहती हूँ कि हम एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होने चाहिए। ये आप अपने उसमें बांध लीजिए और उसका सिला आप सामने वाले से नहीं मांगे कि मैंने अगर इसकी हेल्प की है तो ये भी मेरी करे। इसका सिला आपको अल्लाह ताला देगा। क्या आप किसी रिटर्न ना मांगें कि जी मैंने किया है तो वो भी मेरे साथ ऐसा ही करे। आप सिर्फ करते चले जाएं, फिर देखेंगे आपके साथ खुद बहुत अच्छा होता चला जाएगा। और ये ना, ये जो हमारे यहाँ बताया जाता है कि नहीं, क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिजेस में फ़र्क कि नहीं, अब तुम बॉस हो, इसमें कैसा है कि तुम कैसे उठ के कपड़े धो रहे हो, वो क्यों नहीं धो रही, और तुम वो तो सोती रहती है। दर हकीकत अगर आप शादीशुदा हैं और शादी के फ़ौरन बाद जो कपल जो है वो पेरेंट्स बन जाते हैं, तो दर हकीकत आपने उस औरत को इतना आराम देना है कि वो आपके ही बच्चे की तरबियत कर सके, वो आपकी ही नस्लों को पाल सके। 5 साल तक बच्चों को इस तरह माँ के साथ अटैच रखें, क्योंकि उसके बाद बच्चों की अपनी एक स्कूल लाइफ शुरू हो जाती है, उनका जहन, उनका ब्रॉटअप, वो अपने चॉइसेस में आ जाते हैं। और अब तो बच्चे बहुत तेज़ हैं माशाल्लाह। मैं अपने घर में देखती हूँ कि बहन के छोटे बच्चे हैं, तो वो तो अपने इस वक्त भी, वो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं, लेकिन वो अभी भी अपनी चॉइसेस बताते हैं। कहीं आप उन्हें बाहर लेकर जाएँ तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे ये वाला नहीं, ये वाला ड्रेस पहनना है। तो जब ऐसे बच्चे इतने स्मार्ट हैं तो एक माँ तो अपना 100% दे रही होगी ना। बिल्कुल, माँ का ही सारा किरदार
किरदार घर में माँ की तरबियत का ही होता है। बाप ने तो बेचारे ने कमाने ही जाना होता है, बाहर निकलता है, लेकिन तरबियत में दोनों का हाथ होता है। मैं कहती हूँ रात के एक टाइम पे दोनों माँ बाप के साथ बैठ के खाना खाया जाए, ताकि वो टाइम सारा जो हो आप सारा दिन की बच्चे से आप कम्युनिकेशन में रहेंगे, तो वो चीज़ अच्छी होती है। अच्छा, ये दिमाग में क्यों डाल लेते हैं कि जी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है? मैरिज हुई है, बस ये दिमाग में डालो कि एक शादी हुई है घर में, चाहे वो आपकी पसंद से आई है या आपके बेटे की पसंद से आई है, वो आपके घर में आई है, जो नहीं आने वाली है उसको आप थोड़ा साथ दीजिए। जरूरी नहीं कि वो आएगी तो उसने ही घर संभालना या काम करना है। एग्जैक्टली और वो कैसे संभाल सकती है? अभी तो वो इस जिंदगी में बिल्कुल इंटर नहीं हुई है, है ना, नहीं अभी है। तो उसे पता ही नहीं कोई भी काम। मैं हुमैरा हमेशा मैं ये कहती हूँ, जिस प्लेटफॉर्म से मुझे बात करने का मौका मिलता है, कि कोई भी काम, कोई भी इवेंट, आप ये देखें हमारे घरों में जब शादियां होती हैं तो हमने जिम्मेदारी लगाई हुई होती है सबकी, तुमने ये काम करना है, तुमने वो काम करना है। इसी तरह ज़िंदगी के सफ़र में भी है। जो बंदी आज आके आपके बेटे को समझ रही है, आपके घर को समझ रही है, जिसके घर में दाल अलग तरीके से बनती थी अब वो दाल अलग तरीके से बनती है, अपनी जगह बिल्कुल उसने छोड़ दी है, तो वो कैसे इतनी जल्दी एडजस्ट कर लेगी और इतनी जल्दी आपके माहौल पे 100% अपना दे देगी? ज़रूरत इस बात की होती है कि हम ब्रेक दें, ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको बताएं कि वो भी हमारा फैमिली मेम्बर है, बिल्कुल उस छोटे से बच्चे की तरह जो ज़िंदगी में आपके शामिल होता है और ग्रेजुअली स्टेबल हो रहा होता है। बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि बातें हो रही हैं शादियों को लेकर, वो उन मोहब्बतों को लेकर, अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, कोई सी भी मैरिज हो, लेकिन इनमें मोहब्बतें कायम होना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ मज़ीद गेस्ट ज्वाइन करेंगे, अभी हमारे साथ हुमैरा हैं और ये कहीं नहीं जा रही, हमने इन्हें पकड़ के रखा है, और आपसे भी बहुत सारी बातें होंगी, लाइव कॉल्स होंगी, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक का टाइम है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है, चाय का जज्बा भी है, लस्सी का फटका भी। वेलकम बैक धरती की सुबह में, और एक खूबसूरत से ज़बरदस्त से मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और अगर जो लोग इनके सैलून गए हैं उन्हें पता है इनकी हेयर स्टाइलिंग उफ कमाल, और ब्यूटी एक्सपर्ट ये हैं, और ये इनका स्लोगन है। यानी आज मैं इनसे बहुत ऑफ कैमरा भी बात करने वाली हूँ कि दर हकीकत हमारी ब्यूटी का, हम सारी ख़वातीन कराची वाली जो है ना, वो जो उनके पास भाग भाग के जा रही होती हैं, उनकी ब्यूटी का राज क्या है। एजाज रोमेरो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपके आने का काफ़ी चैनल्स पे आप हमें दिखते हैं, जी जी बिल्कुल, बताते रहते हैं कि दर हकीकत स्टाइलिंग ब्यूटी, आप एक्सपर्ट हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, ये क्या है? आज हम बात कर रहे हैं, अच्छा मैं आपके ही प्रोफेशन को रिलेट करूंगी इससे, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं लव मैरिजेस और अरेंज मैरिजेस पे। ख़वातीन पहले अपना ख्याल करती हैं और वो इतना अपने आप को रखती हैं कि बिल्कुल टिप टॉप रखती हैं, आती भी हैं। आप लोग डेट्स देते होंगे कि भाई 15 तारीख को आपने आना है, तो ये ट्रीटमेंट लेना है, वो करना है। शादी के बाद वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, और मर्दों की उनसे बेचारे एक्सपेक्टेशंस भी ख़त्म हो जाती हैं। वो जो जितनी अच्छी लग रही थी तभी वो लव मैरिज हो गई थी। हाँ, तो क्या ये सिलसिला है? आपको लगता है कि बाद में, शादी के बाद नहीं उस तरह मेंटेन कर पाती हैं? उसका एक रीज़न है कि हमारे सेल्फ ग्रूमिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, ठीक है, सैलून जाने का लोगों को टाइम नहीं होता। शादी से पहले तो अपना ख्याल रखते हैं कि भाई शादी वाले दिन मेहंदी में कैसे देखना है, बारात में कैसे देखना है, वलीमे में कैसे देखना है, हेयर स्टाइल क्या होना है, कपड़े क्या पहनना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, वेट का ख्याल रखते हैं। शादी तो हो गई, अब किसने देखना है? शादी हो गई, अब किसने देखना है? मुझे तो लगता है ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है ना, कि अब तो आप कपल के तौर पे ज़्यादा देख रहे हैं लोग कि दोनों का कपल कैसा लग रहा है। क्या होता है कि वो मैच्योरिटी जो है ना उनकी डेवलप हो जाती है कि अब तो शादी होगी, अब किसने देखना है, तो वो फिर ना उनकी क्लिनजिंग का ख्याल होता है, ख़वातीन को, इवन मर्दों को, दोनों में ऐसे ही है। अच्छा, अब क्या होता है कि वो पहला फर्स्ट डे का जो इमेज होता है ना, वो मर्द कहता है कि यार मुझे डेली मेरी वाइफ मुझे ऐसे ही मिले। हाँ, ठीक है, मेकअप हो, कुछ हो। अब वो घर है तो घर में नॉर्मल एक लाइफ स्टाइल होता है घर का। हाँ, बेचारी उसको रोटियां बना के किचन से निकली होती है, पता होता है बस 7 बजे आने वाले या अपने छोटे पीस को खाना खिला के निमटी होती है। उसकी जिम्मेदारी भी है ना। हाँ, अच्छा, मर्द ये चीज़ नहीं समझता ना। मर्द को चाहिए कि भाई मैं घर आऊँ थका हुआ आया, दो बेगम को मुझे मतलब मुझे मिले तो हम दोनों बैठे, गपशप हो, बातचीत हो, अच्छा माहौल क्रिएट हो। अब वो मर्द आता है, बीवी कहती है मैं तो थकी हुई, सो रही हूँ, जाग रही हूँ, पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, व्हाटएवर। आप माशाल्लाह एक सैलून रन कर रहे हैं, सब हम जानते हैं। ये आपको नहीं लगता कि सोसाइटी को, जब जो ख़वातीन, मैंने ऐसी भी ख़वातीन देखी हैं जिनकी लव मैरिजेस बहुत हिट हैं,
बहुत सक्सेसफुल वो जर्नी चल रही है उनकी, और वो अपने आप को उस तरह रख रही हैं। 5 बच्चे भी हो गए बिल्कुल हैं, ऐसे। स्किन भी अच्छी है, बाल भी अच्छे हैं, क्योंकि शायद लव मैरिज में मैंने जो देखा है उनको अगले बंदे का ख्याल होता है, अगले बंदे की डिमांड का ख्याल होता है। अरेंज मैरिजेस में वो बंदी जो है वो फंस जाती है 4 लोगों में। ऐसा होता है ना कि अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो ये होता है कि नहीं सास क्या कहेंगी, अभी उनको टाइम देना, क्योंकि ज़्यादातर सास की पसंदीदा वो होती हैं बहू। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बट देखें ख्याल कौन लोग रखते हैं जिनको अवेयरनेस होती है, ठीक है, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। अगर लड़की को पहले से अपनी ग्रूमिंग का ख्याल है, ठीक है, वो शादी के बाद भी अपने आप को ग्रूम रखेगी। अगर उसको पहनने ओढ़ने की रमीज़ है पहले शादी से, तो शादी के बाद भी उसको कैरी करेगी, चाहे वो 10 बच्चे क्यों ना उसके घर के अंदर। अच्छा, चाहे अरेंज मैरिजेस हों चाहे लव मैरिजेस। देखिए आपका ही पर्सनल है, आपका हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, पर्सनल ग्रूमिंग, सेल्फ ग्रूमिंग, वॉट एवर आप इसको कह लें, ठीक है, वो आपके अंदर बिल्ट इन होता है। सुस्त तो जाती है मेरे ख्याल से ख़वातीन। तो लोड होता है ना, इसके लिए वो लोड जांच होता मेरे है। ख्याल से अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए अपने हर आप से इंसान को, करनी चाहे वो खवातीन हो या मर्द हजरात हो। आप अपने आप से जब तक मोहब्बत नहीं करेंगे कि हमें अच्छा लगना है, हमें खूब अपने लिए अपने लिए। बिल्कुल। किसी अच्छा, दूसरे के हुमैरा, लिए नहीं। सबसे बढ़िया जो हमारे यहाँ टैगमार्क होता है ना, वो ये होता है अब क्या, अब तो बच्चे हो गए, और सब उससे ज़्यादा ये अगर एक बंदी करना भी चाहती है तो उसे ये कह देते हैं बच्चों के बाद तो ऐसे ही हो जाता है, शादी के बाद तो ये होता ही है। नहीं, हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट है, सॉरी, ये हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट है, ख़वातीन ने इसको कॉन्सेप्ट बना लिया कि शादी का तो औरत ने मोटा हो जाना है, शादी का तो वो उसने बच्चों की पढ़ाई में लग पीर जाना बन जाए वो। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे कपल्स को जानता हूँ, आप यकीन के जो 20-20 साल हो गए शादियों को, वो लगते नहीं कि शादीशुदा हैं। वो फ्रेंड्स की तरह उनका माहौल, घर का माहौल इस तरह से होता है कि आप रश करें बस देख के ना कि दोनों मियाँ बीवी, मेरे पास तो सारे लोग आते हैं ना, मेंस वुमेन दोनों आते हैं, तो जब फैमिलीज आती है ना तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि यार ये वही लोग हैं जिनको हमने आज से 20 साल पहले तैयार किया था। अच्छा, और मज़े की बात ये जाज़ और हुमैरा, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बेशक आप अरेंज मैरिजेस में रिलेशनशिप में हो या लव मैरिज में आपका रिलेशन बिल्डअप हुआ, ज़रूरत इस बात की है कि अगर आप 5 साल पहले ग्रूम नहीं थे तो 5 बच्चे भी आपको इंट्रो करवाते हुए थोड़ा हेजिटेट होते हैं कि मेरे फ्रेंड की जो पेरेंट्स हैं या मेरे फ्रेंड की मम्मा या मेरे फ्रेंड के फादर जो हैं वो इतने अच्छे हैं, वो यूँ हैं, वो वैसे हैं। कुछ भी हो, आप जॉब कर रहे हैं तब भी मैंने अक्सर मर्दों को भी देखा है, वो मतलब आप उनसे ये पूछें कि ये क्यों हो रहा है, स्किन में ये क्यों हो रहा है, पता नहीं, मतलब आपको आपके ये नहीं पता कि स्किन में क्यों हो रहा है। केयर नहीं करते। देखिए मर्दों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि उसने एक घर रन करना होता है, उसका आउटडोर होता है, सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, फिर 50 लोगों से वो मिलता है दिन के अंदर, वो 50 बातें सुनता है, 50 लोगों को बातें सुनाता है, तो उसके एक्सप्रेशंस और उसकी चीज़ें जो है ना वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब उनके लिए क्या है, उनके लिए हमारे सैलून्स हैं, ठीक है, आप आएँ, क्लेंजिंग कराएं अपनी रेगुलर बेसिस के ऊपर, अपनी स्किन का ख्याल रखें। अगर आप अपना ख्याल रखना छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली एजिंग आएगी, आप वो बाप की जगह आप दादा लगने शुरू हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। 5 साल का बच्चा है, आप 50 साल के लग रहे हैं उसके सामने, तो वो जब तक अपनी केयर नहीं करेंगे, अब ज़रूरी नहीं कि आप घर में सलून जाके केयर करें, घर में क्या ख्याल बिल्कुल करें सही कह रहे हैं। और यकीन माने कि मैं तो इस जुमले से बड़ी इरिटेट होती हूँ, मैं अपनी फैमिली में भी इस बात को, क्योंकि इंसान जो है ना शुरुआत अपनी जगहों से करता है, किसी और को नहीं। जो एक सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कीवर्ड होता है ना, वो लगते नहीं, जो मेंटेन कर रहे हैं ना वो उनके लिए कह दिया जाता है कि लगते नहीं इतने बड़े बच्चों के अम्मा अब्बा। मतलब कैसे क्यों लगना है, मतलब क्यों लगना है, वो बिस्तर पे पड़ जाए बंदी, वो बुढ़ी दिख जाए या वो बंदा बुढ़ा दिख जाए, क्यों लगना है। मतलब आप सोसाइटी में भी तो देखें ना, एक्सेप्टेंस नहीं है, जो लगते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ ये लगते हैं। अम्मा अब्बा का कॉन्सेप्ट ये है कि एक बच्चा हो गया। और सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि हम बात लव मैरिज और अरेंज मैरिज पे कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ अरेंज मैरिजेस जो हैं वो बाद में थोड़े अरसे बाद वाकई वो लव मैरिजेस में ट्रांसफर हो जाती हैं। उनमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि देख के नहीं लगता कि अरेंज मैरिज है, उनमें पूछा जाता है कि तुम लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे क्या। अब बड़ा मतलब क्विकली ये होता है, डिपेंड करता है। और एक अरसे के बाद तो दोनों बिल्कुल कज़न ही लगना शुरू हो जाते हैं, शक्ल इतनी इतनी शक्ल मिलनी शुरू हो जाती है कि दोनों कज़न्स लग रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा क्योंकि आप लोग माशाल्लाह अपने अपने प्रोफेशन में काफ़ी आगे हैं, इतने लोगों को देखते हैं, सोशल हैं, आपको क्या लगता है कि मर्दों में ज़्यादा एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन अपने इस रिलेशनशिप को लेके अरेंज मैरिजेस में रहती है या लव मैरिज में रहती है? पहले आप बताएं, फिर मैं आपसे पूछूंगी। देखिए डिपेंड करता है। अच्छा, ठीक है ना, 25-25 साल गुजर जाते हैं, कहते हैं प्यार नहीं मिला। ठीक है, ये डिपेंड ऑन योर फैमिली, मतलब आप अपनी फैमिली के साथ कैसे रहते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग, शादी का जो मतलब है ना कॉम्प्रोमाइजिंग, ठीक है ना, आप मर्द को भी कॉम्प्रोमाइज़ होना पड़ता है, औरत को भी,
एक जगह पे आके ठहरना तो पड़ता आप है। क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। आप नहीं, आप क्या कर रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? मैं आपको बताऊँ, मैं तो अपनी मिसाल दे ही नहीं सकता आपको, तो उसमें कॉम्प्रोमाइजिंग कह रहे मिसाल ही नहीं दे सकता, मैं बेमिसाल हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, मैं देखिए हम सारे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, रिलेशन में हैं, और जरूरी नहीं है कि हम शादी के बाद कोई चीजों को वैल्यू नहीं करते हैं, हम करते हैं। आई मीन बिल्कुल। देखें, ये तो हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, अगर हम मियाँ बीवी है ना, दो चीज़ों में हम दो चीज़ों को डिवाइड कर लें अपने घर के अंदर, तो आपका घर बहुत हसीन हो जाता है। औरत की जिम्मेदारी बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की तालीम, उसके मतलब उससे बच्चों से रिलेटेड सारी चीज़ें औरत की जिम्मेदारी है। मर्द की जिम्मेदारी घर है से लेके जी, घर से मर्द की जिम्मेदारी है उन चीज़ों को पूरा करना, ठीक है। ज़ाहिर बात है, स्कूल की फीसेस हैं, ट्यूशन फीस है, फाइनेंस है, घर की चीज़ें, अखराजात है, बीवी की मेकअप है, हर चीज़ अगर मर्द प्रोवाइड नहीं करेगा तो घर डिस्टर्ब होगा। तो अब आजकल जैसे हालात चल रहे हैं, यकीन करें लोग कॉस्ट कटिंग पे आ गए हैं अभी, ठीक है। जितनी Luxuries महंगाई उन्होंने कह दिया, luxuries हैं, इसको उन्होंने, हटा हाँ, दो, निकाल दो जिंदगी पहले से, नेसेसिटी में आ गई थी चीज़ें। हाँ। आज से 10 साल पहले ये सब चीज़ें नेसेसिटी में थी, 3 साल पहले भी नेसेसिटी में थी, ठीक है। आफ्टर कोरोना वो सब जो है ना, उन्होंने अपने आप को लाइफ के कॉस्ट कटिंग में लाना शुरू कर दिया। Exactly. AC घर में लगे होते हैं कि चलाओ नहीं, आज के देख दौर के में खौफ आता है। हाँ, चलाओ नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। लड़ाई है इस बात पे घरों में। पसीना आना शुरू हो गया। ये पसीना एसी के ना होने की वजह से नहीं है, ये पसीना उस जिक्र से है जो जिंदगी का जिक्र, जो जिंदगी का एंड सफर है। में मंथ के एंड में आता है ना वो पुतूरा। देखें, हुमैरा? अगर खुशहाली हो, सिस्टम में खुशहाली हो ना, तो सबके घर खुशहाल होंगे। यस, बिल्कुल। मेरा exactly आपकी right. क्या थी? लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज थी बेसिकली। वो नहीं रही, वो एक ज़ाहिर एक हमारा एक पर्सनल जो था वो था, लेकिन मैंने एजाज को पता है, मैंने एज अ सिंगल पेरेंट मदर बच्चों को जो है ग्रोन अप किया। अच्छा, जबरदस्त। लेकिन ये है कि कभी बच्चों को एहसास नहीं होने दिया इस चीज़ का। वो आज भी अपने बाप से मिलते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बच्चे जो हैं, मैंने बच्चों को कभी इस चीज़ से नहीं रोका, वो आपस की अपनी वो होती है। आज भी मेरे इन लॉज मिलते हैं मुझसे, मेरे सारे इन लॉज जो एक्स इन लॉज हैं वो सारे मुझसे मिलते हैं, सबसे मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ है अभी तक। हाँ, जबरदस्त। लेकिन अच्छा एस्पेक्ट है कि आपने अरेंज रिलेशन में मैरिज क्या होती है? अरेंज मैंने कहा ना कि मैरिज होती है, वो चाहे वो अरेंज हो या लव मैरिज हो, आपने निभानी है। मैंने लव मैरिज भी ऐसी देखी है जो कि मेरे बच्चों की ताई और ताया माशाल्लाह, उन्होंने जो लव मैरिज की आज से मेरे ख्याल से 40 साल तो उनको हो चुके शादी को, और 40 इयर्स में माशाल्लाह मैंने कभी उनको ऐसा नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा कोई झगड़ा तो हर एक घर में होता है। मैं कहती हूँ कि कोई ऐसा घर नहीं है कि जहाँ झगड़े ना हो, ये जिंदगी है। लेकिन आज तक वो दोनों एक दूसरे की, देखिए बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी होती है। मैं कहती हूँ कभी कोई बात एक दूसरे से छुपाओ ना, जो आप ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, हर बार डिस्कस करें। आप हस्बैंड एंड वाइफ नहीं सोचें कि आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, आप फ्रेंड्स हैं। आपने जिंदगी के 2 पहिए, गाड़ी के जो 4 पहिए होते हैं बच्चों को मिला के होते हैं वो, लेकिन ये कि बहरहाल आपने, चाहे वो बच्चे हो, चाहे आपका हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो, आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हर बात उससे बतानी है, हर बात डिस्कस करनी है। क्योंकि अगर औरत इस माशरे में रहते हुए अपने हस्बैंड से डिस्कस करेगी तो वो आपको अच्छे बुरे का बताएगा भी। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये मुझ पे, आप पे, हम सब पे, ये जो हम बैठते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, टॉपिक है बेसिकली ये माशरती टॉपिक है, ये हम तमाम घरों का टॉपिक है, डिस्कशन है। क्योंकि वाकई ऐसा होता है कि कुछ जगहों पे रिश्ते जो हैं, चाहे वो कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद वो बिल्कुल एक नया बंदा या नई बंदी दिखती है। क्योंकि वो सोचे वो एरियाज़ आपने देखे ही नहीं होते हैं जो एक शादी के बाद वो आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड के रूप में होता है। तो चीज़ें घर के बाहर से देखने में बड़ी अजीब सी होती हैं और घर के अंदर देखने में उनकी रियलिटी, रियल ग्राउंड पता चलते हैं और सिचुएशन पे पता चलते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आपकी और उस बंदे की कैपेसिटी कितनी है, कितनी मेंटली आप लोगों की कैपेसिटी है, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम बात कर रहे हैं कि अरेंज मैरिज हिट है या लव मैरिज हिट है। मैरिज तो मैरिज है बकौल हुमैरा के, उन्होंने कहा शादी तो शादी है जो कि करनी है और ज़रूरी है, और इसके लिए कहा यह जाता है जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो जनाब आपने कहीं नहीं जाना है, मेहमान हमारे साथ हैं और मज़े मज़े की बातें हो रही हैं। इनसे इनकी ज़िंदगी का राज पूछेंगे कि इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ जिसने इनको बताया कि ये सफ़र बड़ा आरामदेह है, या कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं और उनको संवारना चाहिए। स्टे विद अस, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है, धरती की सुबह पे मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी।
वेलकम बैक जी। और ये जो आप छेड़छाड़ देख रहे हैं ना, मुझे मैं बड़ी जल्दी जल्दी बता दूं कि क्योंकि हुमैरा हमारे साथ हैं, टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है क्योंकि मैंने और आपने सीखना है ड्राई स्किन के लिए कोई रेमेडी। हुमैरा खुदारा जल्दी से। ड्राई स्किन हो क्यों रही है ये भी तो बताया ना हम लोगों को कि हाय, मौसम हाँ। जब स्विच कर रहा होता है आपकी, अभी जो गर्मी से सर्दी से गर्मी की तरफ आते हैं, हमारे यहाँ तो सर्दी बड़ी कम आती है, लेकिन ड्राई स्किन सैगी हो रही होती है। उसके लिए 2-3 टोटके यहाँ पर हैं। सबसे पहले तो ये बेसन, जो कि मैं बताऊँ हर किचन में मौजूद होता है। मैं ज्यादातर वही चीजें बता रही हूँ जो किचन में मौजूद होगी। बेसन आपने लेना है और उसके अंदर आपने हल्दी लेनी है, लेकिन ये हल्दी वो नहीं है जो हम खानों में खाते हैं। फिर ये कौन सी वाली ये हल्दी? वो हल्दी है जो आंबा हल्दी जिसे कहते हैं। ये देसी ओके, हल्दी है। देसी हल्दी। ये मिल जाती है आराम से? आराम से मिल जाती है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून बेसन है। ठीक है। इसमें मैं तकरीबन 1 टीस्पून हल्दी जो है मैं वो घर लेके जाऊंगी। हाँ ले जाना, ये पैक आप घर में हाँ। रख लीजिएगा। ये आपने मिक्स कर लेना है और जब आप इसको लगाएंगे, जब ये किसी भी बॉटल में भर के रख लीजिए, ठीक है। ये दोनों चीजें मिक्स हो गई। अब आपने इसमें करना क्या है, आपने एक बॉल लेना है, उसके अंदर आपने अपने फेस के हिसाब से ये पैक बनाना है। जितना बड़ा मुंह उतना ज्यादा आप ले लें। आपने ये 1 टीस्पून ये ले लिया और उसके अंदर आपने जो है वो ऐड करना है हनी। जबरदस्त चीज। ठीक है, ये हनी आपने ऐड किया। हनी के बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर रोज वाटर। ये वो रोज वाला है जो टैप से आता है? ये हरके गुलाब रोज वाटर है। रोज नहीं आता वैसे वो वाला भी पानी, अब रोज नहीं आ रहा। टैंकर डलवाना पड़ता है। दिल से आइए देखें आप जरा। हाँ, ये हम इसके सताए हुए हैं। ना सताओ ना छेड़ो मलंगानू। अच्छा देखिए ये पैक बन गया आपके पास। अच्छा ये आपने अप्लाई करना है पूरे फेस पे अपवर्ड मूवमेंट पर। ठीक है, ये सारे ये कोई आपने खास वजह? ये पेनिट्रेट अच्छे से होता है। ओके, ठीक है ना। आपने अपवर्ड मूवमेंट पे इसको लगाना है। लगाने के बाद उपटन आप की इसे, तरह बन गया। हाँ उपटन, बेसिकली ये उपटन की ही चीजें होती हैं। इसमें और 2-4 चीजें ऐड कर दो, पूरा उपटन रेडी हो जाता है। लेकिन ये वो चीजें ना कि हर स्किन को सूट कर जाएगा। ये आपने ये लगा के छोड़ देना है तकरीबन ये 1 से 2 मिनट के बाद इसको आपने जब हल्का सा ड्राई होने लगे फिर आपने मसाज करना है। राइट। ठीक है ना, मसाज करना है तकरीबन 1 मिनट तक। और मैं हमेशा कहती हूँ ये वाली जो फिंगर है हमारी, जो 3rd लास्ट फिंगर है, इसमें स्कार्स रिमूव करने की ताकत होती है। वाओ, ये हीलिंग होती है हमारी फिंगर्स में, हीलिंग है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। वो हमारी जो ये तमाम जो फिंगर्स हैं इनमें एक तो जो गर्माहट, जो वार्मनेस होती है वो हमारी स्किन के लिए बड़ी ज़रूरी होती है और उससे बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। बिल्कुल। ये देखिए कि आपको थोड़ी देर में, ये हालांकि मैंने बहुत कम टाइम किया है, आपकी स्किन में फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा, मॉइस्चर आना शुरू हो जाएगा। ड्राइनेस मॉइस्चर ये हर स्किन को सूट करता है क्योंकि बेसन बहुत सारी स्किन के लिए बड़ा वो इरिटेटिंग हो जाता है। बेसन हर स्किन पे सूट करता है, लेकिन मैंने अच्छा, इसमें हल्दी डाली है, वो एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटीबायोटिक भी है, वो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा हमारे पास एलोवेरा जेल, ये एलोवेरा मैंने घर में लगाया हुआ है। एलोवेरा जेल आप घर में लगाएं, इससे बहुत ज़्यादा फायदे हैं। इसको जूस में भी डाल के स्मूदी भी बना के आप खा सकते हैं। अच्छा एलोवेरा जेल के अंदर आपने जो है, मैं ये वाला स्पून ले लेती हूँ। एलोवेरा उपटन लग रहा है, बिल्कुल उपटन है, आप बेफिक्र होकर इसको यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल के अंदर मैं जो हूँ ज़्यादातर जो मैं यूज़ करती हूँ वो रोज़ वाटर को थोड़ा सा जैसे डाल लेते हैं हम, इसके अंदर बना लेते हैं एलोवेरा जेल के अंदर, इसको फेंक लेते हैं अच्छी तरह। जो फ्रेश होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, वही लगाइए। और इसके अंदर यही प्लांट से आपने लिया, उसको पील किया और बस लगा लिया। पिंच इसके अंदर हल्दी डाली और ये वाला पैक आप बना के बस इसको मसाज नहीं करना है, आपने लगा के सो जाना है थोड़ी देर, 10 मिनट 15 मिनट आप रिलैक्स करें। आप देखिएगा कि आप जब इसको वॉश करेंगे तो आपका मॉइस्चर भी स्किन के अंदर चला जाएगा और स्किन आपकी टाइट भी होगी इससे। जबरदस्त। और ये मतलब मैंने सही कहा था ना, देखें आप, मैं प्रूव कर दिया कि घर का गार्डन तमाम चीजें, मतलब कैबिनेट खोलो और चीजें गिरना शुरू हो जाती हैं। मुझे तो मैं यही है, मैं अपने घर से ही सारी चीजें ले आती हूँ। जबरदस्त। अच्छा एक चीज ये है अलसी। ये अलसी देख लीजिए कि अलसी हमारे घर में मौजूद होनी चाहिए। ये खाने में भी डाल के आप खा सकते हैं, आटे में पीस के डाल रहे, अलसी का जो रोटी बनती है उसमें आप आटे में ये पीस के डाल सकते हैं। ये अलसी आपके पास रखी हुई है, आपने थोड़ा सा पानी लिया, 2 चम्मच मैंने अलसी लेके इस पानी को बॉईल कर लिया, ये जेल बन जाएगा। जेल बन गया। अब ये जेल बन गया, फ्रिज में आपके पास 4-5 दिन ये जेल रह सकता है। आप, क्योंकि जो मैं करती हूँ मैं वो खुद बता रही हूँ। अच्छा खुदा के लिए इसको कवर्ड कीजिएगा क्योंकि अक्सर लोग ये होते हैं 4-5 दिन का कातर रख ऐसी देते हैं। नहीं, वो फिर वो फंगस आ जाता हाँ, है। कवर जब तक आपके पास प्रिजर्वेटिव नहीं होगा तो वो फिर सेव नहीं रह सकता। इस जेल में ये ताकत होती है कि कुछ भी नहीं करना, आपने कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाना सिवाय इस जेल के। आप ये जेल लगाइए, ये देखिए ये जेल लगा के, मैं तो अभी आज सुबह जब मेकअप किया है, मेकअप से पहले मैं ये लगाती हूँ। अरे जबरदस्त, बिल्कुल
मेकअप से ये पहले। मॉइस्चराइजर हो गया या प्राइमर हो गया? प्राइमर, मॉइस्चराइजर सब हो गया। ये आपको कवर कर लेगा, आराम से कवर और ये करेगा। देखिए थिकनेस इसकी ना थोड़ा सा ये तो अभी हमने, जाहिर है अभी टाइम की कमी थी, लेकिन आप इसको जितना पकाएंगे उतना जेल इसका निकलता जाएगा। अलसी में जेल होता है, हाँ, तो बिल्कुल ये सही निकलता चला जाएगा। आप जेल वो लगाइए और उसके बाद आप इसको वाइप आउट, वैसे मैं कर रही हूँ लेकिन आपको ये ड्राई हो जाएगा तो नीड नहीं है वाइप आउट करने कोई की। चिपचिपापन नहीं होगा, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होगा। मैंने लगाया हुआ है, मैंने मेकअप इसके बाद ही किया है। जबरदस्त। ठीक है, अब ये चाय की पत्ती आ गई। ये क्यों है, ये मैं बता रही हूँ क्यों है। चाय की पत्ती ये है कि इसका पानी पका के आपने, अभी पका मैं इसलिए नहीं रही हूँ कि गर्मी है, थोड़ी हम पक जाएंगे। हम पक जाएंगे। चाय की पत्ती का पानी, 1 कप पानी में आपने 1 टीस्पून चाय की पत्ती लेनी है, इसको पका लेना है, जोश दे लेना है। जोश देने के बाद इसको हम ठंडा करके स्प्रे बॉटल में डाल लेंगे। ओके। वो स्प्रे बॉटल का जो पानी है वो हमारे लिए सन ब्लॉक का काम करेगा। टोनर सा बन गया ये तो। टोनर बन गया, वो सन ब्लॉक है हमारा। हमने सन ब्लॉक, अच्छा। इससे आपकी यूवी रेस से भी प्रोटेक्ट मिलेगी एंड सन ब्लॉक की आपका होममेड मतलब सन क्या ब्लॉक है। चाहिए, अब क्या जान लेंगे इतनी मतलब कि चीजें यार, पत्ती। और अक्सर लोगों के यहाँ जो चाय बनती है। जी सर, आप क्या कुछ कह रहे थे? ये क्विक रिस्पांस है। हाँ। आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सुबह आपका नाश्ता तैयार हो, उसी में से आप अपना एक स्प्रे बॉटल बना लें। आपके पास सबसे बड़ी बात ये कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। साइड इफेक्ट्स नहीं। जो एलोपैथी की चीज़ें होती हैं उसमें साइड इफेक्ट्स होते हैं, इनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब जैसे हल्दी है तो एंटीसेप्टिक भी है, और एंटी इन्फ्लेमेबल भी है, बिल्कुल ऐसे ही है। इन्फ्लेमेशन वगैरह, तो वो कोई भी चीज कोई हुमैरा, side मैं effect चाहती नहीं हूँ जल्दी से एक इसका रिकैप करें। ये इतनी जो आपने मैजिक है, ये तो मतलब ऐसा है कि यूं झटपट और जबरदस्त मैं सा। दोबारा बता देती हूँ। मैंने सबसे पहले बेसन और हल्दी को मिक्स किया था। उसके अंदर मैंने रोज वाटर, वो शहद ऐड किया। शहद जो है आपकी स्किन को मॉइस्चर करता है। ये एक उपटन जैसा बन जाएगा। ये आपने 60% ड्राई होने के बाद मसाज करना है इसका, ठीक है। फिर इसको वाइप आउट कर दीजिए। उसके बाद मैंने एलोवेरा लिया। एलोवेरा में मैंने रोज वाटर ऐड किया थोड़ा सा एलोवेरा जेल में, और पिंच मैंने हल्दी डाली है इसके अंदर। ठीक है। ये अच्छी तरह मसाज करके आपने इसको मास्क की तरह लगाना है फेस के ऊपर। जबरदस्त। 20 मिनट्स के बाद इसको और ये तमाम चीजें हुमैरा बार बार बता रही हैं, इनको आप स्टोर कर सकते हैं। हाँ, 3-4 दिन ये आराम से रह ये तो सकती मेरे है। वॉश बेसन पे सामने बॉटल में रखा हुआ बना हुआ है। आप फेस वॉश की जगह ये यूज कर सकते हैं। आप फेस वॉश यूज ना यार यूज करें। कितनी जबरदस्त बात है। और मुझे याद आ रहा है कि अम्मियाँ जो है ना वो बताती थी कि हम लोग पहले इन चीज़ों से चेहरे वॉश किया करते थे, स्क्रब करते हैं, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये हो गया। और ये जल्दी से, ये आपका चाय की पत्ती का पानी है जो आप पका लेंगे ठंडा करके। आपका सन ब्लॉक है, ये रेडी है। अलसी का पानी जो मैंने बनाया था जेल, वो आपका मॉइस्चराइजर है जो आप घर बैठे बना सकते हैं, मेकअप से पहले लगाएं। बेहतरीन हो गया, गुड टू गो। मतलब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और इसी वीक पे आपने ये सारी चीज़ें ट्राई करनी है, क्योंकि आपकी ड्राई स्किन जो होने वाली है वो होने वाली है। टाटा बाय बाय हुमैरा, थैंक यू। इसी तरह की रेमेडीज चलती रहेंगी, हम हुमैरा को कहीं नहीं जाने देंगे, क्योंकि हुमैरा हमारे साथ ही हैं और मजीद बातें करते रहेंगे। ये इन बातों, अच्छा आप भी आ जाए। हम क्यों खड़ा रखें आपको? आ जाए। मैं भी आ जाती हूँ, ठीक है। और हुमैरा हमारे साथ है भाई, हमने कहीं नहीं जाने देना इनको। और भी एक खूबसूरत सी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और इतना कुछ कर रही हैं। उनका इंट्रो क्या मैं बताऊं, क्योंकि वो इंटरनेशनली इतना काम करती है, यूके बेस्ड हैं। और यहाँ आज मेरी खुशनसीबी है कि मेरे शो में आपसे मिलने आई हैं। और क्या कुछ कर रही हैं, कितना कुछ कर रही हैं, पाकिस्तान कैसे आना हुआ, बुक की लॉन्चिंग, योगा क्लासेस, इसके साथ साथ इतना अपने आप को एक्टिव एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, एज अ पोएट और एज अ आर्टिस्ट। मतलब बहुत लंबी लिस्ट है। और मैं चाहती हूँ कि ये लिस्ट जो है वो अपने खुद वो बताएं कि वो क्या क्या कर रही हैं। मैं वेलकम करने जा रही हूँ जनाब शहनाज रिजवान साहिबा को। कैसी हैं आप? Thank you very बहुत much. शुक्रिया बीइंग विद अस, थैंक्स फॉर कमिंग। आप पाकिस्तान आई हुई हैं, हमने कहा फ़ौरन से आपको पकड़ लेते हैं। फ़ौरन हम चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी से बताएं कि कैसे आना हुआ। थैंक यू वेरी मच आपका, चैनल वालों का और नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप सब लोगों से मिल रही हूँ इस चैनल के हवाले से। हमें भी खुशी है ऑनेस्टली। थैंक यू वेरी मच। बेसिकली 30 साल पहले मैं लंदन माइग्रेट कर गई थी, तो वहाँ पर मैंने मुख्तलिफ काम किए। उसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये है कि उर्दू ज़बान व अदब को मैंने वहाँ पर बहुत प्रोमोट किया। अच्छा, उसके बारे में तफसील से मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन फिर मुझे मतलब बीच बीच में पाकिस्तान आती थी और वहाँ पर बैठकर जो कुछ मैं कर सकती थी पाकिस्तान के लिए, उसके कौमी ज़बान के लिए, उसके कल्चर को प्रमोट करने के लिए, वो मैं करती रही। बिल्कुल। और ये आपके टाइटल पे है। अच्छा शहनाज साहिबा, आज हम बात कर रहे हैं लव मैरिजेस और अरेंज मैरिजेस को लेकर। सॉरी, आई एम सो सॉरी टू टेल यू,
ज़रा सा इंटरप्ट करूंगी मैं। जी, जी। तो अब जो मैं पाकिस्तान आई हूँ, मतलब मुझे ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान का हम पे कर्ज है, तो हम उतार तो नहीं सकते, लेकिन हम पे फर्ज है कि जितना हम कर सकते हैं Best करें। दें, तो वो मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेकर आई हूँ। आपकी बात कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं बताऊंगी। बिल्कुल, मैं पूछूंगी और मैं चाहती हूँ कि उन प्रोजेक्ट की डिटेल्स हम जानें। और अभी हम, क्योंकि माशाल्लाह इतनी रौनक लगी हुई है, इतने खूबसूरत मेहमान हमारे साथ हैं, हम ज़िंदगी के उस सफ़र की बात कर रहे हैं जहाँ नोक झोंक, हंसी मज़ाक, और वो सफ़र चलते चलते भी टूट जाता है, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। दो इंसान एक जगह होते हैं, नहीं रह पाते, और बेहतर है कि गलत तरीके से किसी को याद करने से बेहतर है अच्छे तरीके से कोई साथ आप छोड़ दें। लव मैरिजेस, अरेंज मैरिजेस, माशरा कहता है कि भाई अरेंज मैरिज करो, लव मैरिज पे कोई वो नहीं है, क्या अभी तुम पसंद कर रहे हो और कर रही हो, मतलब आमतौर पे लड़के लड़कियों को ये कहा जाता है, और लड़कों को तो फिर भी ये हक हासिल है, लड़कियां बेचारी तो इससे भी गई हैं, ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे वो शेर याद आ गया एक गाने का कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना बेहतर। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि यादें अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और यादों पे हर किसी का उतना ही हक है, आप किसी को नहीं कह सकते। और मैं समझती हूँ कि आप अपने ऊपर हक रख सकते हैं, दूसरों पे आपका कोई इख्तियार नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम बात कर रहे थे आप के आने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि शादी होती है ना, चाहे वो अरेंज हो चाहे वो लव मैरिज हो। ऐसा क्या होता है कि माँ बाप को कोई क्वालिटीज़ नहीं नज़र आ रही होती हैं जो एक पार्टनर्स को नज़र आ रही होती हैं, और सॉफ्ट कॉर्नर भी होना चाहिए। जब हम अपने बच्चों की बात करते हैं, अपनी बहनों की बात करते हैं, तो हमें वो सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है, लेकिन जब हम बहुओं की बात करते हैं, दूसरे की बच्ची की बात करते हैं और अपना बच्चा इन्वॉल्व उसमें देख रहे होते हैं, तो हमें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। देखिए, ये आपने दो चीज़ें एक साथ जो है ना, दो चैप्टर्स खोले हैं। एक तो ये कि लव मैरिज, अरेंज मैरिज, और एक बहू और बेटी में फ़र्क, वो दो अलग-अलग। नहीं, मैं लव मैरिज की बात कर रही हूँ। अगर लव मैरिज सोसाइटी लव मैरिज को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करती ना। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊँ, लव मैरिज की बात है तो जिस कल्चर में लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता या अलाउ नहीं किया जाता, उस कल्चर में भी इतनी इजाज़त ज़रूर होनी चाहिए कि वो एक हद तक एक दूसरे को समझ लें। वरना कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, फिर माँ बाप ने प्रेशर से कर दिया, उसके बाद आप देखिए या तो तलाक होती है जिसमें बच्चे मारे जाते हैं, या बाप बिछड़ जाता है या माँ बिछड़ जाती है, एक चीज़ से महरूम हो जाते हैं बच्चे, और या फिर सारी ज़िंदगी घर में लड़ाई झगड़े फ्रस्ट्रेशन, उससे भी बच्चों की शख्सियत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसे ही बहुत बुरा असर। रोमेरो, यहाँ पे आप मुझे ये बताएं कि देखें, हम बेसिक रिलेशन की बात कर रहे हैं अभी। मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ क्योंकि देखें, एज अ मेल पर्सन ऑफ सोसाइटी आप हैंडल ज़्यादातर फीमेल्स को कर रहे होते हैं, इसलिए मैंने आपसे ये बात पूछी है कि हमें क्या, औरतें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं, और हर किसी के लिए, मतलब अपने इशूज़ तो हैं ही हैं, दूसरे के इशूज़ में भी वो इतना इंटरफेयर कर रही है और हक समझ के कर रही हैं। सास भी बहू के उसमें कर रही है, फिर नंद भी करती है, फिर भाभी भी करती है, मतलब ये एक ड्यूटी है। तो ये रिलेशंस को कितना डिस्टर्ब कर देती हैं, चाहे वो अरेंज हो चाहे वो लव मैरिज हो। देखिए, मैंने एक जगह पढ़ा था कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत होती है। ठीक है, मर्द के लिए नहीं कहा जाता ये मर्द के लिए नहीं कहा, हालांकि हम खवातीन बैठी हुई हैं यहाँ पे कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मनी मर्दों में ज़्यादा होती है, वो औरतों में, मतलब औरत की सबसे ज़्यादा दुश्मन कहलाई जाती है। हाँ, उसका रीज़न ये है कि अगर वो सास ये वाली बात सही है, दिल को तसल्ली हो रही हो मेरा। अगर वो सास है ना, तो वो अपनी 40 साल पीछे जाती, कहती मैं भी बहू थी कभी, आपने सुना होगा ना, सास भी कभी बहू थी। तो वो एक रिलेशन जो है ना बरकरार रखना चाहते हैं हम लोग, उस औरे से बाहर नहीं निकलना चाहते, एक फैमिली को डेवलप नहीं करना चाहते हम। हालांकि सो कॉल्ड कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पॉलिश्ड हैं, दायरे के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, और मैं मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ ना, जैसे फर्ज करें आप बहू ले आते हैं या अपनी बेटी आप किसी के घर पे देते हैं इंशाल्लाह, बिल्कुल तो आप अपनी बेटी किसी घर पे देते हैं, तो आप जब अपनी बेटी को रुखसत कर रहे होते हैं, मेरी भी शादी, मतलब बच्चों की शादी है टाइम में माशाल्लाह से जल्दी, तो जब हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे होते हैं कि यार बेटा आपका लाइफ अब शुरू होनी है। आप जब बाप के घर पर हो तो आपकी लाइफ, बाप बेटी का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, वो एक अलग रिश्ता है। इस रिश्ते से आप निकल के एक नए रिश्ते में जा रही है, वो आपका अपना पर्सनल घर है, आपका पर्सनल नेम आपको मिलने वाला है वहाँ पे। एग्जैक्टली, एक अलग आपकी एक पूरा अलग ही शनाख्त है आपकी, एक पूरी, एग्जैक्टली, बिल्कुल। वहाँ से आपने एक फैमिली को डेवलप करना है, बिल्कुल ऐसे ही है। लड़की का काम है फैमिली को डेवलप करना। अगर अच्छी लड़की होगी तो उस घर को जाके चार चांद लगा देगी, और लड़की अगर अखड़ू होगी और दिमाग खराब होगा, जबरदस्त बात, बिल्कुल तो फैमिली को डिस्टर्ब करेगी। बिल्कुल। अच्छा, वो डिस्टर्ब जैसे करती है, मिसाल के तौर पे, तो अगर उसके हस्बैंड है, उसका हस्बैंड अगर उस चीज़ को
रियलाइज़ करता है कि यार वाकई में घर डिस्टर्ब हो रहा है और वो कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज पे आ जाता है तो घर बच जाता है। समझ रहे बिल्कुल हैं आप? सही है, बिल्कुल मैं एग्री 100। अच्छा शनाजी, मुझे ये बताएं कि आप एज अ योगा टीचर और माशाल्लाह इंटरनेशनली आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको सोसाइटी में यहाँ पाकिस्तान आके एक बड़ा जंप मिलता है, मतलब पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की एक सोच, एक अपना कल्चर, वहाँ पे एक अपना कल्चर है, तो आपको क्या लगता है योगा किस हद तक इसको हेल्प आउट कर सकता है और कितनी अवेयरनेस, कितनी काउंसलिंग की ज़रूरत है हमें? देखिए, ये बात नहीं है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, इंग्लैंड में भी और दीगर ममालिक में भी लोगों की अवेयरनेस बहुत कम है। अच्छा। बहुत कम है, पता ही नहीं है हमें अपनी बॉडी के बारे में। देखिए, आप एक कोई छोटा सा गैजेट लेते हैं, एक मोबाइल ले लें या वॉशिंग मशीन ले लें, जूसर ले लें, तो पहले आप उसका यूजर्स मैनुअल पढ़ते हैं, फिर उसको मशीनरी को यूज़ करते हैं कि ये एक्सपेंसिव है, टूट ना जाए। आपको अपनी बॉडी के बारे में कितना पता है? कितने वॉल्ट्स पे चलेगी? और क्या आप होगी बताइए, आप basic? लोगों ने, मतलब हमने कभी अपना जो यूजर्स मैनुअल है वो कभी पढ़ा? हमें कुछ भी नहीं पता। टाइम ही नहीं है। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। ये आई एम वेरी सॉरी टू से, नो ऑफेंस, लेकिन निज़ाम तालीम की भी ये ख़राबी है और जो अथॉरिटीज़ हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। अब वहाँ पर जो मैं देती हूँ ये अवेयरनेस, तो जो मेयर्स हैं और एमपीज़ हैं और जो अथॉरिटीज़ हैं वो कन्विंस होते हो, कहते हैं वाकई हमने इस पर तो सोचा ही नहीं था। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा कि आपका देखिए 4000 साल पहले एक वो थे जिन्हें फादर ऑफ योगा भी कहा जाता है, पतंजलि उनका नाम था। 4000 साल पहले उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एंड नाउ योगा। तो उसमें उन्होंने ये लिखा था कि आपने अपनी बीमारियों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, अपने हेल्थ इश्यूज़ के लिए आपने दूसरी सारी चीज़ें आजमा ली, उन्होंने नहीं पूरा वर्क किया, अब आप योगा आजमाइए। हाँ, तो योगा मेडिटेशन है, मेंटल हेल्थ है, सब कुछ है, मेंटल फिजिकल हेल्थ है, बहुत कुछ है उसके अंदर, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ योगा या मेडिटेशन इनफ नहीं है। 4000 साल पहले उन्होंने वो किताब लिखी थी। अब मैं एक किताब लिख रही हूँ जिसका नाम है, उन्होंने लिखा था एंड नाउ योगा, और मैं एक किताब लिख रही हूँ एंड नाउ योर बॉडी सॉफ्टवेयर। क्या बात है, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दें। तो अपग्रेड नहीं कर रहे बल्कि उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं ये अवेयरनेस दे रही हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ तो सॉफ्टवेयर अपडेट करना जो है वो मैं ये अवेयरनेस देना चाहती हूँ लोगों को कि अगर आप रोज़ाना मेडिटेशन करें, योगा करें और अपना लाइफस्टाइल आप हेल्दी कर लें, तो 90% ऑफ एलिमेंट्स जो है ना वो आप बिल्कुल यू कैन गेट रिड ऑफ दोज एलिमेंट्स। बिल्कुल ऐसा ही है, 90%। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो बीवियां अब हैंड फ्री लगा के किचन में काम कर रही होती हैं, वो काम जो वो बड़े बुरे अंदाज में कर रही होती थी और अब बड़ा मुस्कुरा के गाने सुन सुन के एंजॉय कर करके कर रही होती हैं, तो सासें बेचारी कुड़ रही होती हैं कि ये हमारे वक्त में क्यों नहीं आया था, जो हमने सारी आवाज़ें सुनी और नेगेटिव एनर्जी जो इधर उधर फैली। जनाब, मेरे साथ बहुत प्यारे प्यारे से मेहमान हैं, क्योंकि टॉपिक इतना प्यारा है और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको रूह की ग़िज़ा दूँ, क्योंकि मेरे पास मौजूद है ADS जो कि एक ज़बरदस्ती परफॉर्मेंस देने वाला है और आपने इनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करना है और कहीं नहीं जाना है, क्योंकि आप और मैं हम साथ साथ हैं धरती की सुबह में। वेलकम बैक जी, और धरती की सुबह में आप तमाम लोगों को खुशामदीद। और बात ये हो रही है कि वो जो आपका बेटा है, आपका लड़का जो है, उसको कोई अच्छी सी लग गई है और उसने करनी है शादी, और वो चाहता ही है क्योंकि शादी होनी है, अम्मा ने भी करनी है, तो वो शादी जो है वो लव मैरिज हो जाए। और ऑफ स्क्रीन काफ़ी ऐसी बातें हो रही थी कि जिस पे ये बताया जा रहा था कि भाई तुम्हें नज़र क्या आया, वो ऐसी है, उसका कलर ऐसा, क्योंकि अम्मा ने ताड़ी हुई थी, वो खाला की बेटी या पुप्पो से तो बात ही हुई थी, मतलब वो रिश्ते पे। हाँ, वो अच्छा मजे की बात है, वो पुप्पो की बेटी तैयार होकर भी इसीलिए आती थी, या खाला की बेटी, ऐसे ही होता है ना। वो आती थी बेचारी, उसने पूरा ड्रेस डिज़ाइन किया हुआ होता था, क्या पहनना है क्या नहीं। लेकिन ये जो आ गई है बीच में, जो कॉलेज में मिल गई है या स्कूल में मिल गई है, इसका क्या किया जाए, मतलब वो किसी को अच्छी भी नहीं लग रही, तो फिर कैसे ये है क्या हकीकत जो लव जो है वो मैरिजेस में ट्रांसफ़र हो जाता है? देखिए बेसिकली ना हम लोग ने कंपल्सिव छुट्टी हाँ, सच बता रहा अच्छा, हम अच्छे हैं भाई, हम कैमरे में बोल रहे हैं, हम अच्छे मैं हैं। आपको कॉमनली बता रहा हूँ हाँ। कि हम लोग ना अपने आप से झूठ बोलते हैं। हाँ, ठीक है, हम रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते। तो जब अगर बच्चा चाह रहा है कि यार मुझे यहाँ शादी करनी है, तो माँ बाप को देखना चाहिए कि ज़िंदगी इसने गुजारनी है। हाँ, ठीक है,
ठीक है, अगर वो फैमिली के लोग नहीं, बाहर के लोग हैं, तो भाई बेटे ने जिंदगी गुजारनी है ना, आपसे नहीं तो कर दो उसमें। हाँ, हाँ, उसकी और लाइफ स्टाइल है ना। शहनाज जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो जो खामियां बता रही होती है अम्मा बहन, उनकी अम्मी ने तो चाय भी नहीं पूछी, पता नहीं कैसी होगी, इतनी गंदी चाय थी, मतलब ये हो रहा होता है ना, ऐसे ही होता है ना, पूरा मेन्यू देखा जाता है कि क्या सर्व किया था। हमें पूछा नहीं, बिठाया नहीं, उठाया नहीं, ये सब चीजें होती हैं उसके जिन अंदर। चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए वो इग्नोर कर दी जाती हैं, बिल्कुल। इसी वजह से फिर कॉन्सिक्वेंसेस बैड होते हैं। देखिए हमारे यहाँ ना एक ज़माने में फैमिली वैल्यूज़ होती थी, ठीक है, माँ बाप के कहने पे लोग चलते थे, बेटियाँ माँ बाप के कहने पे चलती थी, बच्चे भी जहाँ बोला जी सर उठा के शादी करनी है, ठीक है, अच्छा, राज़ी, मैंने तैयार हो तो- गए। अब वो लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट यू, ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप ने अगर कहा और बच्चों ने सर उठा के शादी कर ली तो वो सक्सेसफुल होती थी, ये भी बात नहीं है। नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ उसके अच्छा, अंदर, वो मैं- वैल्यू sorry, वैल्यू मैं- जरूर थी, values इज्जत है, थी, नहीं, वो आने की मैं जरूरी आपको है। ये एक जो चीज़- जनरेशन गैप आ गया है उसमें जो थॉट्स का डिफरेंट आया, फिर कल्चर का डिफरेंस आ जाता है। अब एक फैमिली है जिसने पूरी अपनी जिंदगी यहाँ गुजारी, इंग्लैंड गए या किसी और कंट्री में गए, वहाँ पर बच्चे पैदा हुए, उनका कल्चर, उनका हर चीज डिफरेंट होगी। मुझे अब अगर वो बिल्कुल- चाहें कि अपने गांव की लड़की को लाके अपने कल्चर की लड़की से शादी करें तो जाहिर है कि डिफरेंसेस तो आएंगे। बिल्कुल ऐसे differences आते हैं। देखिए मैं आपकी जी, यहाँ जी, पे इनकी बात, मेरे इतनी पर्सनल बातें हमारे दिल में मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस में हाँ, दोस्त के निकल साथ नहीं, का, उबल नहीं, आप धड़-धड़ यकीन कर रही करें, वो इंडेफिनिट वीजे पे लंदन गए, वहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ से लड़कियाँ शादी करके ले आते हैं, उनके घर में मेड चाहिए होती है। हाँ, वो नहीं कर मैं आपको सकेगी बिल्कुल गोरी। सच बता रहा हूँ, वो गोरी नहीं कर सकती काम, उनको एक मेड के तौर पे एक लड़की चाहिए होती है, वो यहाँ से ले आते हैं, या एक घर का खानसामे के तौर पे या घर का काम करना या बर्फ उठानी हो उन्होंने, तो उनको एक लड़का चाहिए होता है, यहाँ से शादी करके ले आते हैं इंडेफिनिट पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ये ऐसे ही होता है, बिल्कुल ठीक है, सही बात। 100% ऐसे, देयर इज नो वैल्यूज, उनको सिर्फ शादी करनी होती अच्छा, है फैमिली के अंदर। मैंने एक कपल से देखे ऐसे भी कि जो शादियों में महफिलों में साथ खाना भी खा रहे होते हैं, या मियाँ अगर अपनी वाइफ को हेड किस दे दे, जो कि बड़ी अच्छी बात है, तो बुरा माना जाता है। और लेकिन मैंने ऐसा भी सुना उन कपल्स के मुंह से कि भाई बेहतर है कि आप गलत रिश्तों में या गलत तरीके से, उससे अच्छा ये कि अपनी बीवी को ही वो वैल्यूज़ दे दो और बीवी मियाँ को दे दे। और मेरा आपको क्या लगता है, माशाल्लाह बहू भी बेटा भी, आपको लगता है कि इंटरफेरेंस की कहीं कोई गुंजाइश बनती है? चलने दो, बेचारा रोटी भी बनाए। बल्कि मर्दों को तो ये होता है कि तुम अब ये काम करोगे, बीवी ये करवाएगी अब तुमसे, हमसे तो कभी नहीं करवाया। मैं तो कहती हूँ कि मर्दों को साथ मिल के जो औरतें कर रही हैं वो साथ, क्योंकि आजकल देखें बीवियाँ भी जॉब कर रही हैं, मर्द भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन जो बीवियाँ जॉब कर रही हैं, औरतें जो जॉब कर रही हैं, उनको घर भी संभालना है, उनको बच्चे भी देखने हैं और वो जॉब भी कर रही हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी बढ़ गई हैं। जब औरत होके वो सारे काम कर सकती है तो मर्द होके भी सारे काम कर आप सारी मर्द जो है ना आटा भी गूंदे और रोटी भी बनाए। कोर्स मैं तो अपने How come? बेटे को मैंने पराठा हमारी देखें, सोसाइटी जो है वो औरत तो मैन मर्द की ओरिएंटेड बराबरी है, का हमारी वो बराबरी सोसाइटी वाली मैन बात ओरिएंटेड है। आपको तो लगता है वो कि बात बोल mentality- सकेंगे? आपको लगता है बात बोल सकेंगे आप? मतलब यहाँ पे अभी आप नहीं, बोल नहीं, सकेंगे? मैं आई कैन टॉक, मतलब मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर। देखिए सिंपल सी बात बताऊँ मैं आपको, बहुत बहुत इजी फार्मूला है। अल्लाह ताला ने मर्द की स्पीशीज़ को ना हमेशा से एक उसको इख्तियार Agree, दिया, उसको agree, हाँ। एक शोबा, उसका एक बुर्दबारी है। आप मेल स्पीशीज़ में उठा के देख लें, आप घोड़े से लेके आप बिल्ला ले लें, ठीक है ना, आपको सबको एक उनकी वजाहत अलग मिलेगी आपको, ठीक है। मैं मेल स्पीशीज़ की बात कर रहा हूँ, ऐसी फीमेल स्पीशीज़ हैं, ठीक है ना, वो एक नाजुक सिनफ नाजुक और फिर नाजुक से खतरनाक, औरतें खतरनाक भी से मर्दों की खतरनाक तरह हसीना, काम कर रही हैं। ठीक है। नहीं, ये बराबरी वाला ये मामला में competition मर्द नहीं के है। बगैर औरत देखिए, भी मर्द- नहीं है, तो ये मर्द- सहारा मर्द- होता है और मर्द और नहीं होता है, देखिए, जैसे कि supportive होता है। अब ये मैंने बात कहा कि निकली है मर्द तो को दूर तलक फौकियत है, जाएगी, औरत ये को मुझे फौकियत लग रहा है ये हमेशा- दूर तक नहीं, जाएगी। बात ये वो कह रहे हैं, बेशक फौकियत है। हाँ। 10 हिजरी को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे अराफात के ऊपर आखिरी खुतबा दिया, जी। जिसमें उन्होंने फरमाया था कि मर्द को औरत पर, औरत को मर्द पे, काले को गोरे पे, गोरे को काले पे, अरबी को अजमी पे और अजमी को अरबी पे कोई फौकियत हासिल नहीं। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए थे। तो हमारे इस्लाम में है कि आप दोनों का बराबरी का दर्जा है, लेकिन आप लोग ये कहते हैं कि नहीं हमें फौकियत दी गई थी, मर्द ये कर सकता है, मर्द देखिए वो कर सकता है, जिस्मानी औरत ये तौर कर पे सकती है, तो ये wrong। नहीं, लेकिन सुपीरियर है, फौकियत की ऑब्वियसली बात वो एक आप ताकत ये है। जो बात कर रही है ना, ये फौकियत की बात आप जो कर रही है, उसके अंदर वो एक अलग सिनेरियो था जिसके लिए वो बात की गई है, ठीक है। उसमें अब तो सिनेरियो उससे भी ज्यादा नाजुक है। नहीं, उस नहीं, जमाने में नहीं, औरतें सिर्फ घर संभालती थी, अच्छा नहीं। तो आप लेकिन लोगों को देखिए- संभालती हैं। देखें, हाँ, किसी का बच्चा खाली होता। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात देखें, आप लोग मैं- यू आर नोवेयर विदाउट अस। ये प्लीज दोनों दिखाएं, ऐसे ही हैं। ये प्लीज दिखाएं, If we are not here- ये दिखाएं। If we are not here, तीन आप औरतें कुछ एक भी नहीं कहानी। हैं। तो हम तो मानते हैं, हम तो देखें- मानते हैं, देखें- बिल्कुल ठीक है। देखें, हम दोनों एक दूसरे अल्लाह- को सपोर्ट देंगे, अगर इक्वली सपोर्टिव होंगे तब जाके सिनेरियो हो देखें, जाएगा। ये- सबसे ये- बड़ी बात तो देखें, ये एक मेन रीज़न है घर ख़राब करने का। जहाँ औरत अपनी बराबरी का हक मांगती है मर्द के साथ, वहाँ वो घर में डिस्टर्बेंस पैदा होती है।
अगर हम इस माशरे के अंदर इस चीज़ को निकाल दिया जाए तो हमारे घर बर्बाद ना हो। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। बिल्कुल गलत वो बात बराबरी का हक मांगती है, वहां से घर बर्बाद होते देखिए, हैं। बराबरी- इसलिए कि मर्द कहते हैं कि नहीं 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 तुम बराबर कहाँ हो, देखें, हटो हटो हटो, तुम नहीं बहुत नहीं पीछे नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा वहाँ नहीं, घर ऐसा बर्बाद नहीं। होते मर्द कभी भी ऐसा नहीं कहता। देखें, मियाँ बीवी गाड़ी का दो पहिए हैं, आप मानते हैं इस चीज को? मैं आई हूँ आप इस चीज को accept करती हैं? आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं? एक सेकंड, हम देखें, हुमैरा ने कहा मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं और औलाद जो है उनकी वो 4 व्हील हैं, 4 व्हील हो जाते हैं, ठीक है। अब जब आप ये समझते हैं कि एक गाड़ी के 2 पहिए हैं तो बैलेंस हो गया, हाँ बैलेंस अच्छा, करके ठीक चलना है। चाहिए। अब बैलेंस कौन सा बैलेंस चाहिए आप, किसका आपको कौन सा यहाँ पे बैलेंस मैं है? एक बात ऐड ऑन करूंगी। देखिए हर किसी की कैपेसिटी होती है ना, हर किसी को, हर कोई चाहे वो मर्द हो चाहे, यहाँ पे एक मर्द और औरत की बात नहीं है। बात यहाँ पे ये कि किसका कहाँ पे काम है, कहाँ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी तरह से निभाए पूरी करे। अपनी- ये अपनी- खत्म बिल्कुल बात। लड़ाई नहीं है, ये बहुत जबरदस्ती कन्वर्सेशन है और जो कि हम करेंगे देखिए, और बिल्कुल मैंने- करनी चाहिए। जी, sorry, बिल्कुल आपकी बात देखूंगी, काट रहा हूँ। लेकिन अभी एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक आप पर। जाए बिल्कुल ब्रेक पे। मैं बिल्कुल देख सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह ढलती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी। हाँ चॉकलेट खा लें और उसके बाद। जी बिल्कुल मैं फिर खा रही चॉकलेट हूँ है। जनाब। कभी कभी बहुत मजे की चीजें खानी और लगानी चाहिए। और एजाज जो है वो बता रहे हैं कि जी। क्या करने जा रहे हैं। मेरा तो दिल धड़क रहा है, क्या देखिए, हो रहा मैं है? आपको एक मास्क बना के दिखा रहा हूँ और ये मास्क है चॉकलेट मास्क, ठीक है। चॉकलेट हम रॉ चॉकलेट लेंगे, इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है, इसको वैसे भी खा सकते हैं और इसको बना के खाएंगे तो और मज़ेदार हो जाएगा, और लगाएंगे तो और मज़ेदार हो फिर जाएगा। दूसरे ना खा रहे हो आप? देखिए, इसमें ये होता है कि पानी हम लेंगे, ठीक है, अगर पानी के नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म ये करके- dry skin के लिए बताएं। ड्राई स्किन के लिए, और अभी वेदर चेंज हो रहा है तो इसमें बड़ा इसका इफेक्टिव होता है। स्किन वाइटनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है ये, आपका रंग इंस्टेंट साफ होता है, फेस आपका कलर टोन, स्किन टोन, वैक्सिंग में भी चॉकलेट यूज करते हैं ना? बिल्कुल डिपेंड करता है आपके अच्छा, वैक्सीन मजे की बात ये है हमारा, और मतलब हम ये चीजें वो हैं जो फ्रिज, कैबिनेट, बच्चों वाले घर में हर वो हर चीज जगह होती है। अवेलेबल है। मतलब मजेदार अगर बात रॉ है। चॉकलेट नहीं है ना तो आप नॉर्मल चॉकलेट भी ले सकते हैं। नॉर्मल मतलब ये नॉर्मल ही तो है। मतलब ये एम्स को रॉ में काउंट करते हैं ना। अच्छा ओके, अच्छा वो एक डार्क चॉकलेट होती है जिसमें जी, है ये dark 99। chocolate है। ओके सही है। Dark और इसकी chocolate। खुशबू से सारे बच्चे आ जाएं, दुश्मनी अगर मोल बिल्कुल। लेनी है आपने घर में। और मास्क लगा के बैठे एंजॉय करें और ऐसे उतार उतार के Seriously। खाते भी रहें। हाँ ये देखिए, नफ्स पे भी काबू रखना है यार, नफ्स पे भी अच्छा मजे की बात है, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ये वाला मास्क आपने लगा लिया तो शिकायत तो होनी है। जो तुम ला के देते हो ना राशन, वो तुम्हारी बीवी मुंह पे लगाती है। अच्छा, खर्चा बढ़ा दिया, सही बात है। ग्रोसरी की प्राइस हमारी बढ़ गई है, हमारी कॉस्ट बढ़ इसमें हम गई कुछ है। भी नहीं डाल रहे। नहीं डलेगा, जरा इसको मेल्ट कर लो थोड़ा सा, देखें इसको पिघला इतना रहे हैं। बड़ा जबरदस्त फ्लेवर, इसकी खुशबू देखें कितनी अच्छी आ रही है इसकी। ये जब आप केक वेक बना रहे हो ना, अल्लाह ये जज्बों से खेल रहे हैं। मैं तो मतलब आप यकीन करें, अक्सर कभी होता है ना तो हम तो पूरा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो फुल फेस हाथों पे लगा के, नेक पे अच्छा लगा ये के, सैलून में भी आप रखते हमारे सैलून पे यूज़ होता है हमारे। वाओ, मतलब आप जो अपने कस्टमर्स हैं उनको पूरा एक पैकेज देते हैं। पैकेज देते हैं। अच्छा ये भी है कि ऑर्गेनिक चीजें, होममेड चीजें, रेमेडी जो है ना वो आपकी अच्छा, ये अक्सर डेली मास्क लाइफ की आपको ना जरूरत है। प्रॉब्लम कर जाते हैं, अक्सर मास्क आपको जो है ना सूट नहीं करते फेस के ऊपर, ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है, ये हर स्किन के लिए बड़ा फिजिबल है। ये देखिए चॉकलेट मेल्ट हो गई, अच्छा रोमेरो, आपने मुझे बताया कि इससे स्किन जो है वो साफ भी होगी, स्किन साफ भी होगी, Moisturize आपकी भी स्किन होगी। टाइट भी होगी, स्किन वाइटनिंग के लिए भी काम आता है, एजिंग में भी पिगमेंट के जाएगी। लिए बहुत अच्छा है ना? पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है। नहीं ये एजिंग पे भी जाएगी। एजिंग पे भी जाती है। लवली, आप अपनी अपनी अम्माओं को ना देखिए लगा चॉकलेट है, ठीक है, ये मेल्ट हो गई है, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये देखिए। मेरा तो दिल चाह रहा है ये दूसरी मेल्ट हो गई है। दूँ? गर्म हो रही है। गर्म हो रही है। अच्छा, चूल्हा बंद करते हैं बिल्कुल। इससे इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है, वैसे ही पहले Fluffy डाले हो बगैर, जाएगी ना? हाँ अच्छी तरह जैसे जैसे form हो कॉफ़ी को जाएगी। करते हैं हम इस तरह से। वैसे कॉफी भी बहुत अच्छी होती है नहीं? और इसके अंदर 1 टीस्पून जो है ना हमारे पास खा लें बस अब आप। दही, फिर इसको मिक्स करेंगे, ऐसा कभी टेस्टी क्या दही और चॉकलेट को? पूरी बड़ा फ्लेवर बनता है, बड़े ज़बरदस्त फ्लेवर। देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, ठीक है, अब डार्क चॉकलेट से मीडियम चॉकलेट पे आ गई है। यार बस जो खुशबू आ रही है ना भाई, क्या हो गया ये? और ये थोड़ा सा हमने कोकोनट ऑयल ½ टीस्पून, जस्ट समझे फ्यू ड्रॉप्स इसके अंदर ऐड कर लें। ये आपका हो गया मास्क रेडी। देखें, अगर आपको वेट बढ़ाना है तो ये मेरी रेमेडी है कि आप इसे खा सकते हैं। खा भी सकते हैं और लगा भी सकते आप हैं, मगर ये खाएं। लगाने के लिए है ज़्यादातर। ये लगा किसने बनाया क्या? इसमें देखिए कोकोनट ऑयल जो है ना आपकी क्रैक स्किन को सही करता है, डेवलप करता है। हमने
दही लिया है, लैक्टिक एसिड है इसके अंदर, और चॉकलेट तो आपको पता ही कितना फ्लेवर होता है। अच्छा, आप दोनों से मेरा सवाल है कि बहुत अब मैं सारे आपको लोगों थोड़ा सा को अप्लाई करके दिखाऊं? हाँ, देखिए, बहुत हाथ सारे पे। लोगों को कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता, वो कहते हैं और ड्राई हो जाती है स्किन, ऐसा है? नहीं, कोकोनट ऑयल कभी भी डैमेज नहीं करता। कभी भी नहीं। अच्छा, मॉइस्चराइजर फिर डैमेज वो आपको डैमेज वहम होगा कि वो आपको स्किन ड्राई कर। बस इसको आप ऐसे लगा के छोड़ दें जस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स। अच्छे बिल्कुल ड्राई नहीं होगा ये, ठीक है, ये थोड़ी देर लगा के छोड़ दें। अब बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर कोई शुगर सीवियर शुगर पेशेंट है तो इस चीज़ को अप्लाई ना करें ऑन फेस, अच्छा, ओके, जबरदस्त, ठीक है ना। बेहतरीन इसकी रिजल्ट। सिर्फ अच्छा, ये चीज़ कितनी देर ख्याल रखना है करना। जब ये ड्राई 15 हो मिनट जाए? 15 मिनट 15 मिनट, ओके। 15 मिनट लगाने के बाद आप देखिए ड्राई होना शुरू होगा तो चॉकलेट टाइप का बन जाएगा, जैसे हम मैं नाम नहीं ले सकते किसी ब्रांड का, वो क्रिस्पी चॉकलेट बन जाती है। इसको आप वॉश भी कर सकते हैं, इसको अच्छा, वाइप ये ऑफ भी कर थिक है, सकते हैं रनी नहीं है। जी। नहीं, रनी नहीं है, ये बहुत खूबसूरत मास्क बन जाता है। चॉकलेट है ना, वो ये जब देखें। ड्राई होती जाएगी तो जाहिर है ये भी हमने 1 मिनट भी नहीं लगाया है, हाँ, और देखो उसका रिजल्ट देखें। स्किन में इसको स्टोर कर changes आना सकते हैं? जी जी, नहीं ये तो फिर चॉकलेट बन जाएगी, बच्चों को खिला दें। अच्छा, खिला भी सकते हैं? मतलब अच्छा, जो कोई बचे साइड इफेक्ट नहीं, खा सकते हैं, खिला सकते हैं। बस, हाँ, बार बार हाथ मत डालिएगा इसमें क्योंकि योगर्ट है। या आप वो फॉइल पेपर रख के उसके बस की चॉकलेट कैंडी बना लें, वाह, with it। मतलब ये Nuts किचन डाल दें तो आप candy कब आ बन रहे हैं? जाएगी। किचन काउंटर पे कब आ रहे हैं? Kitchen मतलब पे आप बोले, ब्यूटी मैं- एक्सपर्ट, किचन एक्सपर्ट, होना पड़ता है। एग्जैक्टली अब ऐसे ही है। वो मैंने ने कहा ना बीवी के हाथ बटाना चाहिए, तो मैं तो रोज खाना भी बना लेता हूँ। ओ वाह, आज सुन रही होंगी वो। अच्छा कुक कर लेता है जासमीन। वो भी सो रही होंगी। नहीं, वो कभी तो उठेंगी, नहीं उठेंगी तो हम उन्हें भेजेंगे कि भाई ये देखें ये कहा गया। अच्छा, मुझे ये बताएं जाज, हुमैरा, दोनों आपसे ही सवाल है कि ये आपने इसमें योगर्ट और कोकोनट ऑयल यूज़ किया, ठीक है जाज? बिल्कुल। अच्छा, ये एक खाली जो दही है, ये भी तो हम काफ़ी लोग कहते हैं मॉइस्चराइजिंग के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। दही में लेमन डाल दिया, विटामिन, देखें दही जो है ना हर एक के लिए तो सूट नहीं करती। ठीक है, कुछ लोगों को लैक्टिक का प्रॉब्लम होता है, लैक्टिक एसिड का प्रॉब्लम होता ठीक है, है। ठीक है ना। अगर आपको दही यूज़ करना है डायरेक्टली तो आप दही का मास्क बना लें, दही के साथ आप वो बेसन डाल दें, ठीक है, बेसन के साथ मिक्स करके उसको लगा के स्क्रबिंग कर लें अच्छी तरह से फेस के ऊपर। दही में चावल का आटा डाल दें, ओ वाओ, लवली, ठीक है, चावल का आटा डाल दें, थोड़ा सा कोकोनट पाउडर डाल दें उसके अंदर, और रोज़ वाटर के साथ उसको ब्लेंडिंग करके फेस पे पूरा मास्क लगा दें। आपका स्किन वाइटनिंग पैकेज पूरा तैयार हो जाता है, आपको सैलून जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्सीलेंट, मुझे सुनने में अच्छा लग रहा है। जी। अच्छा, जल्दी नहीं, जल्दी लगाने में से, भी अच्छा लगेगा। हाँ वाकई, क्या कहना चाहेंगे? कोई मैसेज, कोई पैगाम? वैसे तो हाँ, जल्दी से। नहीं, मैसेज हमारी तरफ से ये है कि अपना ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें। आप जैसे ऊपर से खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं, ऐसे अंदर से खूबसूरत बनने की कोशिश करें। मेरे कहने का मकसद है कि आप जो दिखते हैं वो वैसे ही जैसे रहें। ऊपर से Accept दिखे ना, yourself। अगर मैं यहाँ ऐसे दिख रहा हूँ तो मुझे अंदर से भी ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। ये ना हो कि मैं झूठी पॉलिसी में अपने आप को जाहिर करूँ कि यार मैं ऊपर से ऐसा हूँ अंदर से ऐसा हूँ। बिल्कुल। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए जैसे आप हैं वैसे ही दिखें। बिल्कुल जी हुमैरा। मैं भी कुछ इसी तरह की बात करूंगी कि एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और मैं जैसे अभी हम गाड़ी में बात कर रहे थे कि हम गवर्नमेंट का इंतज़ार ना करें कुछ अच्छा होने के लिए, हम खुद भी अपनी खिदमात पेश कर सकते हैं अच्छा बनने के लिए, अच्छे शहरी होने का सबूत देने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमें अगर गलत नज़र आ रही हैं तो हम उसे सही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, Ignore और करना सीखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं चाहूँगी कि शनाज जी भी हमारे साथ हैं, जल्दी से बताएं क्योंकि इसके बाद हमारा एक गाना जो है वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है। एक हमारे सिंगर होंगे हमारे साथ जो कि हमारे साथ होते हैं और हमें एंटरटेन करेंगे। क्या कहना चाहेंगी? किस सिलसिले में? लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी ज़िंदगी के बारे जी में? जी बिल्कुल। देखिए, मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी सेहत। बिल्कुल। आपके माँ बाप, आपकी औलादें, आपका पैसा, हर चीज़ एक वक्त पे साथ छोड़ जाती है, लेकिन अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो सब कुछ बेकार है। और अगर आप सेहतमंद हैं तो आप हालात का मुकाबला कर लेते हैं। और सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल। योगा, मेडिटेशन, लाइफस्टाइल, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर लाइफस्टाइल सही हो तो 90% एलिमेंट्स जो है विदाउट मेडिसिन जो है ना वो कंप्लीट क्योर की जा सकती है। मिसाल के तौर पर मैं डायबिटिक थी, मैंने पूरी अपनी डायबिटिक रिवर्स की है। तो जब डॉक्टरों के पास जाओ वो कहते हैं जी आपको हाई ब्लड प्रेशर है, जिंदगी भर होगा, आप दवाइयाँ खाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको डायबिटीज है, ठीक है जी, आप मेटफॉर्मिन ले लें, आप इंसुलिन पे चले जाएं, जिंदगी भर ये खाते रहे। ना खाएं तो प्रॉब्लम, ऑर्गन्स वेस्ट हो जाते हैं बिल्कुल, और डैमेज होते हैं। और अगर आप ना खाएं तो प्रॉब्लम है, खाते रहे तो साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इससे पहले कि वो खाने की नौबत आए, आप बजाय इसके कि आप दवाइयों को खाने के तौर पर खाएं, उससे पहले आप खाने को दवाई के तौर पर खाइए। बहुत और ख्याल शुक्रिया, रखिए। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आपने आते रहना है, इसी तरह रौनकों को बहाल रखना है।
पैसा भी आप तब कमा सकते हैं जब आप पैसा कमाने के काबिल हो। अपना बहुत ख्याल रखें और खासकर उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं, और कहीं नहीं जाए क्योंकि एक जबरदस्त सा गाना, जबरदस्त सी आवाज हमारे साथ है। स्टे ब्लेस्ड, बशर्ते जिंदगी, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। का लिखा टल सकता है, किस्मत का लिखा टल सकता है, दरिया उल्टा चल सकता है, जम सकती है सूरज की किरण।